और इसके बदले में श्राप दे दिया है दुर्वासा ने कि तेरा ये धनधाम, ये राजपाट और ये तेरा अभिमान, ये सभी नष्ट हो जाएगा। और जब दैत्य मार लगाएंगे तुम में, तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और गुरु की निगाह हटी तो दुर्घटना घटी। श्राप दे दिया, और श्राप जब दे दिया है, इधर श्राप सुना दैत्यों के राजा बलि ने। राजा बल ने सुना कि देवताओं के राजा इंद्र को श्राप लग गया है और दुर्वासा का श्राप विफल नहीं हो सकता है। बड़ी भारी सेना सजाई और सेना सजाने के बाद में आक्रमण बोल दिया। आक्रमण बोल दिया। इंद्र ने देखा है कि सामने से वो बलि आ रहा है। सोचने लगा ऊपर से गुरु जी का आशीर्वाद, वो श्राप लगा है और ये राक्षस आ रहे हैं। और गुरु जी ने कहा था राक्षसों से राक्षसों के हाथों से मार खाएंगे। और मुझे लगता है कि पिटने का नंबर आ गया। अब पिटने का नंबर आ गया। मेरे भैया याद रखना सज्जनों, कि देवों में और दानवों में भाई भाई का नाता है, पर ईर्ष्या और पैर में पड़े भैया को भैया खाता है। पर देवों में और दानवों में आपस में भाई भाई का नाता है, लेकिन कौन सा देवता ऐसा है जो रोजाना मारन खाता है। शायद कोई दिन ऐसा हो जो कुशल सहित कट जाता है। शायद कोई दिन देवों में और दानवों में भाई भाई का नाता है, पर ईर्ष्या और बैर में पड़ भाई भैया को भैया खाता है। शायद कोई दिन ऐसा हो जो कुशल सहित कट जाता हो। मेरे भैया, राक्षसों में और देवताओं में परीक्षित जी कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। एक ही बाप की संतानें हैं दोनों। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। पिता एक ही हैं, कश्यप महात्मा। पत्नियां दो हैं, तो दोनों पत्नियों की संतानों में अंतर इतना हो गया, एक की राक्षस हो गई है तो एक दूसरे की देवता। याद रखना प्रिय सज्जनों, देवता लोग सब बड़े परेशान, कहने लगे अब क्या होगा। ये राक्षस रोजाना आते हैं और हम देवताओं को मारते हैं, और पिटते पिटते मरते मरते आधे सुरवृंद रह गए। अब क्या होगा आगे चल के। बोले करोगे क्या, अब हम सभी लोगों के एक ही रखवाले हैं भगवान, उन्हीं की शरण में चलो और वो जो कहेंगे वही होगा, जो वो चाहेंगे वही होगा, उनके अलावा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देवता सब बड़े परेशान होकर के आंखों में आंसू भर के भगवान के करीब पहुंचे हैं। प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए दीन बंधु।
कि आधे सुर वृंद रह गए, कछु दीना ना थयो पाए करो। आधे सुर वृंद रह गए, कछु दीना ना थयो पाए करो। एक एक करके सब मर जाएंगे, कछु करोड़ा निधान सहाय करो। दैत्यों के हंटर बजते ही देवता वो सारे मरते ही। दैत्यन के हंटर बज रहे हैं, देवता भी सारे मरते ही। जवाब दिया है प्रभु कोई उपाय करो। तो भगवान कहने लगे हैं क्या उपाय करें, गलती। अच्छा देवताओं से दैत्य कमजोर हैं, क्योंकि तुम्हारे पास में शक्तियां भी हैं, अस्त्र शस्त्र भी हैं, तुम्हारे पास में बुद्धि भी है, ताकत भी है, लेकिन तुम बुद्धिमान होकर के मूर्खों की तरह रहते हो। मतलब बोले तुम्हारे पास में सब कुछ होने के बाद भी फिर भी तुम पिटते हो, और जो सब कुछ व्यवस्था होने के बाद में फिर भी पिटते हो, इसमें तुम्हारी मूर्खता ही तो है। कहना क्या चाहते हो? जवाब दिया है तुम्हारे पास में सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। कौन सी? बोले संगठन नहीं है। एक भाई पिट रहा हो तो दूसरा तमाशा देखता है, दूसरा पिट रहा हो तो तीसरा खड़ा होकर के तालियां बजाता है, और ऐसा ही चलता रहा तो ये निश्चित है तुम देवताओं में से कोई देवता जिंदा नहीं बचेगा। एक एक करके सब मर जाओगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले तो संगठन करो, संगठन करो, इकट्ठे होके रहो। और परीक्षा जी इकट्ठे में बड़ी ताकत होती है। इकट्ठे जो रहते हैं, इकट्ठे होने में बहुत ताकत होती है। जैसे मान लीजिए एक घर, एक परिवार इकट्ठा रहे, एक परिवार यदि इकट्ठा रहे तो पूरा गांव उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। एक परिवार यदि एक होकर के रहे तो पूरा गांव उसका बाल बीमा का नहीं कर पाएगा। और पूरा गांव यदि एक होकर के रहे तो पूरी ग्राम पंचायत उसका कुछ नहीं कर सकती है। और पूरी ग्राम पंचायत एक हो जाए तो पूरी तहसील उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और पूरी तहसील यदि एक हो जाए तो पूरा जिला उसका कुछ नहीं कर सकता है। पूरा जिला यदि एक हो जाए तो पूरा प्रदेश उसका कुछ नहीं कर सकता है। और पूरा प्रदेश यदि एक हो जाए तो पूरा देश उसका कुछ नहीं कर सकता है। अब देश प्रदेश की तो बात ही छोड़ दो, घर में 4 भाई उन्हीं में नहीं बन रही। 4 भाई हैं, 2 भाई हैं घर में, उन्हीं में आपस में नहीं बन रही है, वही लाठी चलाने में लगे। और कहें तो लोग आते कहते क्या करें महाराज, जमाना ही बदल गया। क्या करें, जमाना ही बदल गया। अच्छा परीक्षा जी जमाना को देखो मिलो, कारो है, पीरो है, लाल है, सफेद है, कैसो है। जमाना किसी ने देखा? जमाना जब किसी ने देखा नहीं तो ये क्यों कहते जमाना बदल गया, जब कोई है ही नहीं जमाना में। बदले या ना बदले मतलब क्या? जब तक आप हमसे मिलोगे नहीं तब तक मेरी आदतों के बारे में आपको कैसे पता चलेगा हम कैसे हैं, अच्छे या बुरे हैं। मिलने के बाद ही तो पता चलेगा कि हम कैसे हैं। और जमाना आपसे कभी मिला ही नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं, तो तुमने क्यों कह दिया बदल गया? जमाना नहीं बदल गया, लेकिन आदमी की आदत है परीक्षित जी। आदमी की आदत यह है कि आदमी अपनी गलतियां दूसरे के सर पे थोप देता है। आदमी अपनी गलती दूसरे के सर पे थोप देता है। ये न कहो जमाना बदल गया, अगर कहना है तो ये कहो क्या करें महाराज, जमाना नहीं बदलो, हमारी तुम्हारी बुद्धि है भ्रष्ट हुई है।
खुद दिमाग काम नहीं कर रहा, खुद के विचार गंदे हो गए और कहते हैं जमाना बदल गया। अला अरे धन तो वही होता, धन तो वही रहता, पर धंधे बदलते हैं। अरे धन तो वही रहता, पर धंधे बदलते हैं। पैसा कभी नहीं बदलता है, लेकिन पैसा से होने वाले काम बदल जाते हैं। यदि आप पैसा किसी किसान आदमी को दे दो तो अपनी जमीन में लगा देगा, कहीं खाद लाएगा, कहीं बीज लाएगा। और वही पैसा आप किसी ठेकेदार को दे दो तो अपने टेंडर पास करने में लगा देगा। वही पैसा यदि किसी गुंडा को दे दो तो वो अपनी तारीख में लगा देगा, कोर्ट कचहरी। वही पैसा किसी महात्मा को दे दो तो मंदिर बनवा देगा। वही पैसा किसी जुआरी के पास में दे दो तो वही पैसा से जुआ खेल लिए।